दोस्तों नमस्कार। एक कदम आगे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ जागरूक नागरिकों के लिए ही है, अंधभक्तों के लिए नहीं। अगर आप अंधभक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को न देखें। इस वीडियो में कहे गए तथ्य अंधभक्ति पर करारा प्रहार कर सकता है। आज मैं एक नहीं अनेक वारदातों का उल्लेख करूंगा। जी हाँ, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो में मैं एक नहीं अनेक वारदातों का जिक्र करूंगा। एक एक कर कई तथ्य आपके सामने रखूंगा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बात स्वाभिमान की है, उससे स्वाभिमान की जिसकी पराकाष्ठा दिखाकर मोदी साहब सत्ता में आए थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? शपथ लेने से पहले ट्रंप ऐलान करते हैं कि वो भारत पर 100% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाएंगे। और अभी अभी खबर आ रही है कि स्टील और एल्युमिनियम पर उन्होंने 25% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगा दिया है। उन्होंने चाइना पर यह शुल्क नहीं लगाया। चाइना को अपना दोस्त बताते हुए अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने से मना कर दिया। सवाल उठता है कि क्या मोदी जी उनके दोस्त नहीं हैं, या मोदी की विश्व गुरु वाली साख अब खत्म होती जा रही है? अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप के लिए हवन करने वाले अंधभक्त शायद इस बात से अवगत नहीं होंगे कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी भारत पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया था। ट्रंप का दूसरा बार, ट्रंप ने ईरान में किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 120 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। साथ ही साथ 250 बिलियन का सॉफ्ट क्रेडिट दिया है और चाबहार से अफगानिस्तान तक के कॉरिडोर को बनाने की जिम्मेदारी भी ली है। चाबहार के रास्ते भारत अफगानिस्तान, रसिया और मध्य एशिया में अपना बिजनेस व्यापार करता है। चाबहार का रास्ता बंद हो जाने से या तो हमें पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में प्रवेश करना पड़ेगा या फिर 4 गुना ज्यादा समुद्री यात्रा करनी पड़ेगी। हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पाकिस्तान की शर्त पर पाकिस्तान के रास्ते मध्य एशिया में प्रवेश करना या फिर मुनाफे से समझौता करना। समझ में नहीं आता कि फौलादी सीना वाले भाषणवीर पीएम मोदी खामोश क्यों है। कौन सी मजबूरी है जो उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर रही है? गोदी मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई डिबेट नहीं। आखिर आका के खिलाफ जाकर, आका की साख के खिलाफ जाकर चर्चा करना या डिबेट करना शायद गोदी मीडिया के लिए संभव नहीं है। एक तरफ एडिडास का सूट पहनकर हमारे विश्वगुरु संगम में डुबकी लगा रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका हम भारतीयों की इज्जत तार तार कर रहा था। भारत सरकार भी खामोश है और गोदी मीडिया भी खामोश। कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं। दोस्तों, हम में से कई लोगों को याद होगा कि 2013 में भारतीय राजदूत देवयानी को अमेरिका में सार्वजनिक रूप से हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने नौकर को पूरी सैलरी नहीं दी है, साथ ही साथ वीजा में धोखाधड़ी की है। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकन एम्बेसी की सुरक्षा हटा ली थी। अमेरिकन एम्बेसी को मिलने वाली सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई थी। उनसे एयरपोर्ट का पास तक वापस ले लिया गया था और अंततः अमेरिका की सरकार झुक गई थी। दोस्तों, बात स्वाभिमान की है, इसलिए एक वाक्य का जिक्र और करूंगा। 1971 में
पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, में हो रहे अत्याचार को लेकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन से मिलने गई। इंदिरा गांधी इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती थी, लेकिन निक्सन ने इंदिरा गांधी को 45 मिनट तक एयरपोर्ट पर इंतजार करवाया। इंदिरा झुकी नहीं थी। व्हाइट हाउस में भोजन समारोह में इंदिरा ने भोजन की अनदेखी कर निक्सन को अपना इरादा साफ कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत लौटने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। भारत पाकिस्तान की लड़ाई में भी अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसी थी हमारी चंडी इंदिरा गांधी। फिर 56 इंच का सीना वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों है? सवाल उठता है। जिस तरह से 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, सिर्फ शर्मनाक ही नहीं, पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की साख पर करारा तमाचा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार भारतीयों को डिपोर्ट किया गया हो, इसके पहले भी भारतीयों को कई बार डिपोर्ट किया गया है, लेकिन इस तरह से बेइज्जत करके नहीं। पहले उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, और उसके बाद हथकड़ी लगाकर, पांव में बेड़ियां लगाकर, कमर में जंजीर बांध करके आर्मी के विमान में भेड़ बकरी की तरह फेंक दिया जाता है। हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां, कमर में जंजीर, मानवता की सारी हद पार कर दी गई। महिला तक को घिसट घिसट कर बाथरूम जाना पड़ा। शर्मनाक। हमारे विदेश मंत्री ने तो सदन में ही झूठ बोला। उनके अनुसार किसी भी महिला को जंजीर में नहीं जकड़ा गया था, जबकि दरिंदगी का शिकार हुई महिला अपनी आप बीती बयान करती है। लेकिन अफसोस कि हमारी सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। उनके अनुसार पुरुषों के साथ हुआ इस तरह का दुर्व्यवहार एक सामान्य घटना है। वो तो भूतकाल में कब और कितने लोग डिपोर्ट हुए उसका विवरण देकर के सदन को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। माना कि किसी भी देश में अवैध रूप से घुसना अपराध है, लेकिन ये लोग न तो आतंकवादी हैं और न ही कोई पेशेवर क्रिमिनल। रोजी रोटी की तलाश में मजदूरी करने गए थे। फिर युद्ध रुकवा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इनके साथ हुई क्रूरता को क्यों नहीं रुकवा पाए? सवाल उठना लाजमी है। दोस्तों, बात करेंगे कोलंबिया की। कोलंबिया एक छोटा सा मुल्क है। जब अमेरिकन आर्मी का विमान कोलंबिया के नागरिकों को लेकर के कोलंबिया पहुंचा, कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने उस विमान को लैंड नहीं होने दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कोलंबिया के प्रेसिडेंट खुद अपना विमान लेकर यूएस गए और अपने नागरिकों को सम्मान के साथ वापस ले आए। फिर हमारे भाषणवीर प्रधानमंत्री मोदी जी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ही कहा था ना कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज कौन गिर रहा है, देश की साख या प्रधानमंत्री की गरिमा? डॉलर के मुकाबले रुपया 87 पार कर चुका है, शायद शतक भी लगा दे। हर घंटे लगभग 2 युवाओं की मौत आत्महत्या द्वारा। हर घंटे लगभग 4 महिलाओं का बलात्कार। फर्जी पीएमओ, फर्जी कोर्ट, फर्जी वकील, फर्जी जज, फर्जी डॉक्टर, फर्जी हॉस्पिटल, फर्जी टोल, फर्जी पुलिस थाना,
फर्जी बैंक, फर्जीवाड़े की तो हद हो गई है। हंगर इंडेक्स हो या पॉवर्टी इंडेक्स, हर जगह हमारी साख गिर रही है। शिक्षा का व्यापार हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भुखमरी, बलात्कार, हत्या सामान्य घटना हो चुकी है। छोटे छोटे मुल्क नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हमें आंख दिखा रहा है। कहां गई हमारी विश्वगुरु की साख? चाइना लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। हम विरोध करने के बजाय इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जनता के बीच बड़ी बड़ी बातें करना और देशभक्ति का नारा लगाना क्या सिर्फ एक भौकाल होता है? 100 बात की एक बात, हमें अपनी विदेश नीति सुधारनी होगी, हमें अपनी आर्थिक नीति सुधारनी होगी। जुमला देकर हम देश की जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, वैश्विक व्यवस्था को नहीं। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।